हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑल सिबलिंग्स। तो आज हम आप लोगों से कुछ लाइफ से रिलेटेड बात करना चाहते हैं। हम बहुत दिनों से आचार्य प्रशांत को सुन रहे हैं, मतलब अभी लगभग हफ्ता 10 दिन ही हुआ है जब से मैं उन्हें ज़्यादा सुनने लगी हूँ। वैसे हमारे घर में मेरे भाई हैं, वो भी सुनते हैं थे सब, तो सुनते हैं सब, पर हमको उतना इंटरेस्ट नहीं था। पर जब से हम शुरू किए सुनना, उनकी बातें समझने लगे, फिर जो लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं उन सभी चीज़ों को लेके सोचने का नज़रिया ही बदल गया। मतलब कहने का मतलब है कि जो चीज़ें पहले भी होती थी, फिर उसको लेके अलग ही थॉट्स माइंड में क्रिएट होते थे। लगता था कि यार ये ऐसा है, वो वैसा है, पर अब चीज़ों को समझना पड़ता है। अच्छा लगता है, चीज़ों को समझते हैं कि ये चीज़ हो क्यों रही है, वाई, मतलब रीज़न जानना अच्छा लगता है। वो कहते हैं कि कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर ना करें। ऐसा सब लोग कहते हैं। कंपैरिजन कोई अच्छी चीज़ है भी नहीं, क्योंकि हमारे जैसा इस दुनिया में शायद कोई होगा। बोलते हैं ना, करोड़ों में एक, लाखों में एक। आई डोंट नो, बट कहने का मतलब है कि हमें कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, और लाइफ में जो भी कॉम्प्लिकेशन है उसको खुद डील करना चाहिए, ना कि हम डिपेंड रहें किसी और पे। हो सकता है जो हम पे हमारा आज हेल्प कर रहा है वो अपना ही कुछ फ़ायदा देख के हमें हमारा हेल्प कर रहा हो। और बोलते हैं कि बिना मेल को कंपेयर किए फीमेल को अपने ऊपर डिपेंड होना चाहिए। हम हमेशा सोचते हैं या फिर सोसाइटी हमें सोचने पे मजबूर कर देती है, ऐसा कहती है कि जो फीमेल है वो हमेशा मेल पर ही डिपेंड रहती है। आई डोंट नो व्हाई सोसाइटी ऐसा बोलती है, बट हम खुद भी तो सब कुछ कर सकते हैं। एक ऑर्गन की वजह से, ऑर्गन जो डिफरेंट है उसकी वजह से हम क्यों ऐसा सोचते हैं कि मेल इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन एंड ब्रेव, ग्रेट, एंड वुमेन इज़ वेरी कमज़ोर, मासूम। ऐसा हम लोग क्यों कहते हैं? लड़कियां भी तो बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं, एयरफोर्स पे। कहाँ नहीं है लड़कियां? तो लड़कियों के स्ट्रांगनेस को क्यों ऐसे आंकते हैं लोग? आई डोंट नो, बट अब लग रहा है कि हाँ, हम लोग भी स्ट्रांग हो सकते हैं, और धीरे धीरे हो रहे हैं। मतलब जहाँ पहले हम किसी से बात करने में डर लगता था, या फिर किसी अनजान जगह में जाओ, अनजान लोगों से एक बार बोलो, जैसे कि समझिए पहले अकेले कहीं आना जाना नहीं होता था हमारा, पर अभी हम कॉलेज जाते हैं तो उस टाइम अभी पोस्टिंग लगी हुई है हमारी हॉस्पिटल में, तो हमें जाना होता है हॉस्पिटल में, तो ऑटो वगैरह लेना ही पड़ता है। पहले बहुत डर लगता था, ऑटो भी लो तो ऑटो ड्राइवर से, आई डोंट नो व्हाई, बट ये जो डर है कहीं ना कहीं बना रहता था अंदर। अब लगता है क्यों डरना। और जैसे कि गांव से एक बार आ रहे थे और बोलना था ड्राइवर को कि मुझे यहाँ उतार दो। इतना ही बोलने में अंदर से इतना झिझक, इतना ज़्यादा सोच कि पता नहीं क्या बोले, कैसे बोले, जबकि हाँ भाई, मुझे मेरी डेस्टिनी आ गई, मेरी मंजिल यही है तो मुझे उतरना है, बस इतना ही कहना था। पर पता नहीं क्यों एक अंदर से डर रहता था, जो कि अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। अब लग रहा है हाँ, लाइफ इज़ सो मच इजी। लग रहा है हाँ, हम भी कुछ कर सकते हैं। और उन उन वो बहुत बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं। अभी तो बहुत कुछ जानना है लाइफ में, अभी तो धीरे धीरे ज़िंदगी को समझना शुरू किए हैं। पर हम आप लोगों से इतना ही कह रहे हैं कि अपने आप को किसी और से कंपेयर ना करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जैसा आप हैं वैसा वो भी हों, या फिर उनकी लाइफ में क्या हो रहा है ज़रूरी तो नहीं है हमें सब कुछ पता हो कि दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है,
क्या वो भी हमारे जैसा ही सोचते हैं? क्या उनकी भी प्रॉब्लम हमारे जैसी ही है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो आप दूसरों से कंपेयर करना छोड़ें, और ख़ासकर हम लड़कियों से कहना चाहते हैं कि अपने आप को कमज़ोर ना समझो। क्योंकि जब हम लोग अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, हमारे साथ बहुत कुछ गलत होता है और हम उसे सहते जाते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है जब सब बहुत बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। कहने का मतलब कि वो हमें अंदर से एकदम तोड़ के रख देता है, जिससे हमें गलती कोई और करे हमारे साथ और डर हमें किसी और से लगने लगता है। तो हमें वो डर निकालना है और अपने साथ हो रहे गलत चीज़ों पे आवाज़ उठाना है, ताकि कल को कोई और आए हमारे लाइफ में और वो हमको परेशान करे तो हम बोल सकें कि ये चीज़ गलत है, आवाज़ उठा सकें अपने खिलाफ, ना किसी और के खिलाफ, अपने खिलाफ तो आवाज़ उठा सकते हैं। हम लोग तो ऐसे हैं जो झूठी चीज़ों को लेके दबे पड़े। तो हमको अपने लाइफ को लेके हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं, मतलब सही सोचना है अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए। क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि कोई दूसरा आएगा और हमें बताएगा कि तुम्हें कैसा जीना है। अंदर से एक हमारा सोल हमें खुद आवाज़ देता है कि क्या सही है और क्या गलत है। भले ही वो आवाज़ थोड़ी धीमी होती है, थोड़ी क्या बहुत धीमी होती है, जो हमारे बाहर की आवाज़ को बाहर का आवाज़ जो हमारा होता है वो हमारे अंदर की सही आवाज़ को दबा देता है और हमें गलत करने पे मजबूर करता है। तो हमें वो चीज़ सुननी है, उस आवाज़ को, उसे दबने नहीं देना है अपनी लाइफ में, और उसे सुनते हुए आगे बढ़ना है। क्योंकि हम खुद जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ के साथ, और क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। तो हम सब लोगों से यही कहना चाहते हैं, सारी लड़कियों से, बी डिपेंडेंट, ट्रस्ट योर सेल्फ, पॉजिटिव थिंक रखिए, खुद पे विश्वास रखिए और ऐसा करिए कि आपको किसी और पर डिपेंड ना होना पड़े। अब आप लोग डिपेंड होना का मतलब बहुत लोग हैं जो गलत भी समझ सकते हैं। अभी मम्मी पापा पे डिपेंड होना चलो ठीक है, जब तक आप नहीं कुछ कर रहे हैं लाइफ में तब तक चलो माँ बाप कर रहे हैं सो कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ को लेके सोचना चाहिए कि हाँ, हमें अपनी लाइफ के लिए कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है, ताकि हमें किसी पर डिपेंड ना होना पड़े। कोई हमें ये ना बोल सके कि तुम उस पर डिपेंडेंट हो या फिर तुम उसके बिना कुछ नहीं हो, विदाउट यू। क्योंकि ये समाज तो ऐसे बोलता ही है कि औरतें मर्द जात पे ही डिपेंड करती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। औरतें चाहें तो सब कुछ कर सकती हैं विदाउट मेल वर्जन। तो अपने आप को डिपेंडेंट बनाइए, खुद के लिए इंडिपेंडेंट बनाइए, ना कि किसी और के लिए डिपेंड, किसी और पर डिपेंड हो ऐसा बनाइए। अपने आप को डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं बनाना है, दूसरों पे डिपेंड रहना है। ये सबसे बड़ी गलती है हमारी, जो कि हम औरतें बहुत पहले से करते आ रहे हैं। लेकिन अब औरतें बहुत क्षेत्र में फैली हुई हैं, कहाँ औरतें नहीं हैं, हर जगह हैं, हर क्षेत्र में हैं। तो अब कोशिश करिए कि आप हमेशा सही का सपोर्ट करें। बाकी अभी फ़िलहाल हम इतना ही आप लोग से कहना चाहते हैं, क्योंकि इतना कुछ तो हमने भी अभी नहीं सीखा। और जैसे जैसे हमें लगेगा कि हाँ, हमें ये चीज़ आपको बतानी है, हम आपको बताएंगे उसके बारे में। बाकी गलत चीज़ों को कभी बर्दाश्त नहीं करना है। फिर मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। तब तक हमारे सभी सिबलिंग्स, भाई बहनों को हमारी तरफ से प्रणाम। बाय बाय।